हेलो नाइन क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। और आज हम करेंगे आपके लिए एक न्यू चैप्टर। अभी आपको कौन सा चैप्टर हमने कंप्लीट करवाया है? हमने चैप्टर कंप्लीट करवाया आपको चैप्टर 12, ठीक है। और आपने इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए होंगे। इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के मैंने सॉल्यूशन बताए थे वो भी करें। तो आपने उस वर्क को अच्छे से अपने किया है तो आप उसको फिर नोटबुक में कर सकते हैं। चलिए रेडी हैं आज अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर ये चैप्टर हमारा एक ग्राफ वाला, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसे ग्राफ पे करने हैं, ठीक है, ग्राफ। तो इस चैप्टर को पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं। तो आई होप यू विल डू दिस चैप्टर विद कॉन्फिडेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर नंबर हमारा 4। चैप्टर कौन सा है ये? 4। और चैप्टर का नेम मैंने लिखा है यहाँ पे आपके सामने, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब ये क्या है? लीनियर, ठीक है। इसका आपको सबका मीनिंग बताता हूँ पहले मैं आप सभी को। हमने लीनियर के बारे में पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, उसमें आया था लीनियर, ठीक है। तो क्या होते हैं? अब देखो इक्वेशन क्या होती है। पहली बात मैं लिखी इसकी डेफिनेशन, एन इक्वेशन ऑन ए वेरिएबल, ठीक है। इक्वेशन के अंदर क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। सच दैट टू एक्सपेक्शन क्या होते हैं अभी बताता हूं मैं आपको। इन वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वलिटी साइन। इक्वलिटी साइन का मतलब क्या है? इक्वल का साइन होता है। अब देखो आपको इक्वेशन के बारे में बताता हूं मैं यहाँ पे। अब मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है। अब ये कैसी होती है दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया x + 2, ठीक है। ये हमने लिखा था सेकंड चैप्टर में। इसे हम पॉलिनोमियल से बोल सकते हैं या एक्सपेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारे एक्सपेक्शन होते हैं। एक्सपेक्शन लिखा मैंने एक ये, और यहाँ पे एक और लिखता हूं मैं एक्सपेक्शन आपके सामने। जैसे लिख दिया 2x - ये भी लिख दिया, हो गया। अब दोनों 2 एक्सपेक्शन, ठीक है, विद इक्वलिटी साइन। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? इक्वल साइन होना चाहिए, ठीक है। 2 एक्सपेक्शन जिसके बीच में आपके इक्वल का साइन हो वो इक्वेशन कहलाती है। या 2 पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं विद हैव इक्वल साइन, लेकिन इसमें वेरिएबल दोनों में आपको मिल रहे हैं। देखो वेरिएबल मिल रहे हैं आपको। तो ऐसे इसमें क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वेशन contains left hand side and right hand side। इसमें क्या होता है? आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपके सामने। 3x - 4 = 9x - 4। अब देखो ये लिखा। अब ये क्या है? देखो ये एक्सपेक्शन है, ये भी इक्वेशन है, और बीच में क्या है? आपके इक्वल का साइन है। जो भी इक्वेशन होगी उसमें आपके इक्वल का साइन होगा तो वो कहलाती है हमारी इक्वेशन, ठीक है। जब बोलते हैं उसको इक्वेशन, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो हमारे एक्सपेक्शन कहलाएंगे या पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इक्वल का साइन है तो क्या कहलाएंगे? आपके इक्वेशन। तो इक्वल का साइन है तो वो इक्वेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो पता लग गया, जो भी एक्सप्रेशन उसमें इक्वल का साइन हो, या मीन लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, ये पता लग गया आपको। नेक्स्ट बात क्या है? लीनियर। लीनियर क्या होते हैं? एन इक्वेशन इन डिग्री 1 विद कंटेन डिग्री 1। जैसे आपने लिखा x + 4 = 9, ये आपके, ठीक है। इसमें क्या आपके x + 4 = 9, ये अब इक्वेशन है। यस इक्वेशन है। क्या ये लीनियर है? इसकी डिग्री क्या है? इसमें डिग्री क्या 1 है, देयरफॉर ये आपका लीनियर है विद डिग्री 1। जैसे यहां लिख देता हूं मैं 9y - 4 = 1। जैसे अब इसमें नहीं लिखा, इसमें क्या है? जो आपकी अब ये इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी, और डिग्री क्या है? जो वेरिएबल की डिग्री क्या है? 1 है। तो वो कहलाती है हमारी लीनियर, ठीक है। उसका मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। लेकिन अब एक और बात आ गई है, विद 2 वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने लिखा 3x + 4, ठीक है, 9y + 1, ये एक्सप्रेशन है विद वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल क्या y है। बट ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 तरह के वेरिएबल हो, एक ही क्या है? जैसे मैं लिख दिया x + y = 9। अब देखो ये देखना, इसमें x एक
और फिर y दूसरा वेरिएबल है, ठीक है ना। x और y जो स्मॉल लेटर है वो x ये ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपको जो जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे 10 पेन प्लस 9 पेंसिल्स इक्वल टू 50 रुपीज, ठीक है। यानी कि 10 पेन और 9 पेंसिल आई है 50 रुपीज की। तो ये शो करेगा x को, ये शो करेगा y को। जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे पेन पेंसिल बार बार लिख रहे हैं तो पेन को क्या सपोज कर लिया x, पेंसिल को क्या सपोज कर लिया y। तो ऐसी दो तरह के वेरिएबल से मिलके जो बनती है वो हमारी होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और एग्जांपल दूंगा मैं आपको भी, ठीक है, समझे। जैसे मैं लिख दिया 3x प्लस वाई इक्वल टू 9x माइनस 9। अब ये भी देखो, इसमें भी दो तरह के वेरिएबल हैं, एक x है एक y है। यहाँ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो x ही। और इक्वल का साइन भी है और डिग्री 1 भी है, 1 से डिग्री ज्यादा नहीं है, और इक्वल का साइन है, और ये दो वेरिएबल भी है। तो इस तरह की इक्वेशन को कहते हैं या 2x प्लस 9y इक्वल टू 10। ये भी सही है, इसमें दो तरह के वेरिएबल है, ठीक है। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं, एक और लिखता हूं, इक्वल टू 0। ये सारी इस तरह की जो भी इक्वेशन होती है वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। दो तरह की वेरिएबल से मिलके ये बनी हुई है, ठीक है, समझ आया ये। तो ऐसे हमने ये हमारी ये चैप्टर है, सिंपल सा है बिल्कुल, तो आपको समझ आएगा। तो इसे आपको मीनिंग समझ गए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ये इसका मतलब है। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं इसके ऊपर बताऊंगा आपको, ठीक है। इसको आप नोट करना पड़ता है जो भी है अच्छे से, है। क्वेश्चन भी इजी होंगे, अब लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब 12th चैप्टर में लेंथी क्वेश्चन किए थे, तो अब आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लेकिन समझने पड़ेंगे आपको। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपकी अब फर्स्ट क्वेश्चन है 4.1 का। लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, जिसमें लिखा है ना द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की कॉस्ट से वो ट्वाइस है, पेन की जो कॉस्ट है उससे वो उसकी कॉस्ट क्या है, ट्वाइस है। इससे आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, समझे बात को। इससे आपको क्या बनानी है, एक लीनियर इक्वेशन। चलिए कैसे बनाए, तो लेट हम सपोज कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट को मान लेते हैं x रुपीज, कुछ भी मान सकते हो, x y z कुछ भी। तो वेरिएबल लेना है तो हमने क्या ले लिया, x रुपीज। यानी कि एक नोटबुक कितने रुपए की आती है, x रुपए की। और कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू y रुपीज। तो कॉस्ट क्या है एक पेन की, y रुपीज। अब देखिए, अब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या लिखा है इसमें, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो इक्वल है कितनी, 2 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ए पेन। ये लिखा हुआ ना, एक नोटबुक जो है वो डबल है। जब पेन मान लिया एक नोटबुक आती है, पेन आता है 10 रुपए का, तो नोटबुक कितने की आती है, 20 रुपए की। पेन आता है 5 रुपए का, तो नोटबुक कितने की आती है, 10 रुपए की। डबल है उससे। तो इसकी वैल्यू क्या थी, x, और इसकी कॉस्ट वो क्या है, y। तो यानी कि जो नोटबुक x है x रुपए की, और ये कितनी y की, तो 2 मल्टीप्लाई y, देयरफॉर x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। भाई नहीं भाई, देखो लीनियर भी है, दो वेरिएबल भी हैं, और इक्वल का साइन भी है, तो बन गई ना ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे आपने इसको बनाना है, समझ आया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपकी जो लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है वो,
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन आपको इस फॉर्म में बनानी है और ए और बी और सी की वैल्यू भी इंडिकेट करनी, वैल्यू भी आपको बतानी है, ठीक है। ऐसा करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं लिखता हूं 2x प्लस 3y इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या है कि आपकी लीनियर इक्वेशन है, बताओ, यस है, लेकिन आपको इस फॉर्म में बनानी है। इस इक्वेशन को आपको इस जैसा बनाना है। कैसे बनाए, बनी हुई है, देखो 2x, ये किसकी जगह है, a की जगह, ये किसकी जगह है, x की जगह, ठीक है। 3y, तो b हमारा 3 है और y हमारा y है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे c नहीं है ना, नहीं है c, तो जो आपका इक्वल में, इसको उठा के इधर ले आओ, ठीक है। यानी कि इसको उठा के हम क्या ले आए, इसको इस साइड ले आए, ले आए इसको इस साइड, देखो ले आए। लेकिन आप यहाँ प्लस में साइन नहीं है, लेकिन ये तो माइनस में आए जरा के, इसको हम प्लस का साइन लगा के इसको अंदर लिख लो, प्लस का साइन बाहर लगा के इसको अंदर नेगेटिव ले लो, ठीक है। अब मैच हो जाएगा ना, एक ही बात है, देखो प्लस माइनस माइनस, लेकिन बाहर प्लस का साइन लगा के अंदर नेगेटिव ले लो। अब बताओ आपका a कितना, जो x के साथ है वो a, जो y के साथ है वो b, और जो अलग से है उसके बाद जो आएगा वो सारा का सारा c। c कितना है, 3 माइनस 9.35 बार, बार का साइन है, ठीक है। तो आपके आगे a b c, आपको ये ऐसे करना है क्वेश्चन। इसमें से आपको a फाइंड आउट करना था, b फाइंड आउट करना था और c फाइंड आउट करना था। और देखो एक क्वेश्चन, एक और बताता हूं मैं आपको। सेकेंड पॉइंट है x माइनस, देखो, अब देखो, अब इसमें मैच करो, ये ठीक है, सही है, लेकिन यहाँ प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखो -5 माइनस y बाय 5, प्लस में लिखो, ठीक है। बाहर प्लस है तो अंदर माइनस है ना, तो बाहर प्लस का साइन लगा के अंदर लिखो इसको, फिर ये प्लस में माइनस का 10। अब मैच होगा, देखो अब ये जो हमारा क्या है ax, ये हमारा by और ये हमारा c, प्लस का साइन आना चाहिए। अब बताओ a क्या है इसमें, अब कोई कुछ नहीं है, लेकिन x के साथ 1 होता है। x के साथ क्या होता है, जैसे पेन लिखते हो तो क्या, पेन को क्या आप लिखते हो, 1 पेन, नहीं, पेन को पेन लिखते हैं, इसका मतलब 1 पेन। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, ये ऐसे से x के साथ 1 होता है, दिखाई नहीं देता वो। चलिए, तो क्या है, x के साथ 1, b क्या आपका -1/5 बताया ना मैंने, और y है, लेकिन y के साथ क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई y, तो भी आ गया b। और c क्या हमारा माइनस का 10, ठीक है। ऐसे आपने करना है। और एक दो पार्ट बता देता हूं मैं आपको इसके, तो बाकी पार्ट इसके आप ट्राई करना। और देखो, अब जैसे ये दे रखा है, ठीक है, ये x इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये सही है, इसको प्लस का साइन लगा के इसको, अब कहोगे सर c तो इसमें है ही नहीं, c तो नहीं है, जो नहीं हो उसको आप 0 लिख लो। मान लिया आपका x नहीं है तो x को 0 लिख लो, y नहीं है तो y को 0 लिख लो, c नहीं है तो c को 0 लिख लो, क्योंकि इसमें x वाला है, y वाला है, लेकिन c वाला नहीं है, तो cy क्या लिख लेंगे, 0, प्लस में 0। अब बताओ a क्या आपका 1, b क्या आपका -3, पता लग गया ना, और c क्या आपका अब 0। ऐसे आपने इसको करना है। चलिए, कोई और क्वेश्चन देखता हूं मैं आपके लिए। जैसे अब ये क्वेश्चन है, 5 - 5 इक्वल टू 2x, ये आपका कौन सा पार्ट है, 8 पार्ट है, ये वाला पार्ट देखो। अब इसको क्या करें, इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर लाए, माइनस का 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। सही बना, ये सही बना, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस का 2x। अब आप कहोगे y वाला तो है नहीं, y वाला नहीं है तो क्या लिख लेंगे उसको, 0y, जो ना हो उसमें c को 0 लिखा, और y नहीं है तो क्या लिखोगे, 0y,
और x ना हो तो क्या लिखोगे 0x ऐसे, और प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब बताओ आपका a क्या है -2, b क्या आपका 0 और c क्या आपका 5। ऐसे आपने क्वेश्चन करने, सिंपल सी एक्सरसाइज थी। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। सभी को समझ आया ये? ठीक है, एक इजी चीज है जो आपको जल्दी से समझ आएगी। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन करने हैं। आई होप यू विल डू दीज एक्सरसाइज कंप्लीट विथ कॉन्फिडेंस। थैंक यू।